तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, यानी खासकर 10th और 12th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा। जो बच्चे नए सेशन वाले हैं ना, जो अगले साल एग्ज़ाम, पिछले साल वाले का तो एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, लेकिन जो नए अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का लेक्चर होने वाला है, वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि हमारी कमियां क्या है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब हम अपनी कमी के बारे में जानते हैं ना, तो उस कमी को दूर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं कि हमारी जो कमियां हैं वो क्या है, क्यों हमारा जो है मतलब स्ट्रोंग नहीं हो पा रहा है, क्यों हमें अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रहा है, क्यों बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर सफलता कम मिल रही है। इन सब के कारण को समझते हैं। देखिए आमतौर पर बात किया जाए ना, खासकर बेसिक वाले बच्चों की, तो उनकी कमियां क्या होती है कि उनका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहता है। एक ये भी कारण हो सकता है कि बेस कमज़ोर है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा अच्छे शिक्षक की कमी भी हो सकती है। हालांकि अभी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अच्छे शिक्षक की कमी होगी, ठीक है, क्योंकि नए नए टीचर भी बहुत सारे स्कूल में भर्ती हुए हैं, आए हैं, नए नए संस्था भी चालू हुई है। तो इन चीज़ों को तो थोड़ा सा कहना भी अच्छा नहीं है। फिर भी इसके अलावा हमारा रहन सहन, व्यवहार, हमारा ध्यान किस ओर लग रहा है, ये सब चीज़ ज़रूरी है। इन सब चीज़, छोटे छोटे चीज़ों को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वही छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है, ठीक है ना। तो समझते हैं कि पहले हमारा क्या है। देखिए पहला चीज़ कि हमारा जो बेस है ना, जो आधार है हम लोगों का, ये कैसा है, ठीक है ना, ये कैसा है, ठीक है ना। खासकर मेरे बच्चे सुनिएगा आप लोग कि आधार, यदि हमारा आधार कमज़ोर है तो पहले क्या ज़रूरी है भाई, पहले बोर्ड एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी है इसको मजबूत करना। अब हम लोग कहेंगे कि भाई समय कहाँ है, एक वर्ष का एग्ज़ाम है, परीक्षा है, कैसे हम मजबूत करेंगे। करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसको यदि आधार को हम मजबूत नहीं करेंगे ना, देखिए मान लीजिए हम आधार अपने मजबूत करते हैं, बेस को अपने मजबूत करते हैं, तो अधिक से अधिक हमें 20-25 दिन लगेगा, 20 से 25 दिन, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पीडली फास्ट करेंगे ना। जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, अपने बेस को थोड़ा स्पीडली मजबूत करेंगे। तो उसमें आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है, कवर अप करना है, ताकि कम से कम समय में ये वाला हो जाए, ठीक। पहला चीज़ तो ये होगा। दूसरा चीज़ की बात करें, ठीक है, देखिए क्योंकि यदि हम मान लीजिए कि इसे हम 20-25 दिन में कवर कर लेते हैं, तो इसके बाद का जितना भी हमारे पास समय रहेगा ना, टाइम रहेगा, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसका 100% का 100% हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। यदि आपका बेस कमज़ोर नहीं, मजबूत नहीं है, तो आप समझिए कि पढ़ेंगे तो 1-2% आपको प्रॉफिट मिलेगा, 1% या 2% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये पूरे साल मिलता रहेगा, और यही कारण होता है कि हमारा आगे जाकर पूरी की तरह ध्वस्त खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा ये बेस जो है कमज़ोर है, ठीक है। तो देखिए इसके सिंपल तरीका है कि जब आप पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई प्रश्न है, आपको 2-3 बार उसे समझाया गया, ठीक है ना, आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या मान लीजिए आप उसके कंसेप्ट को समझ लिए, फिर वहाँ पर गुणा भागा करने में ये सब गलत हो रहा है बार बार, ठीक है ना, बार बार आप कर रहे हैं, बार बार वो गलत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है सही से। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक क्वेश्चन को हम 10 बार बता दिए, 5 बार बता दिए, फिर भी समझ में ना आए, तो इसका मतलब है कि आपका बेस जो है अभी कमज़ोर है, उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बार बार हम गलत कर रहे हैं, कटा, देखिए छोटा मोटी, जैसे हम एक क्वेश्चन को बनाए, वहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, छोटा मोटा गलती हो, तो उतना जो है ना वो बेस को मायने नहीं रखता कि कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ पर हम समझे नहीं या जल्दीबाजी कर दी है। लेकिन बार बार एक क्वेश्चन को हम 10 बार समझें, फिर भी समझ में ना आए, तो आपको समझिए कि बेस वहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को,
थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। छोटे छोटे चीज़ों पर हम फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला कारण हम लोगों का ये। अब ध्यान दीजिए, वे बच्चे हमारे भी कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको भी ऐसी समस्या है। देखिए पहला चीज़ उन सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं, खासकर जो हमारे बच्चे हैं या कहीं कोई भी बच्चा हो जो अपने इंस्टीट्यूट में या स्कूल में कहीं भी हो, देखिए यदि आपको इन सब चीज़ों में समस्या आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शर्म उनको आता है, लाज लगता है, बोल नहीं पाते हैं ना, ठीक है ना, नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे साथी जो है ये चिढ़ाएगा मुझे या ऐसे ऐसे बहुत सारी मतलब होता है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं और उसमें यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसमें आपको बिल्कुल समझ में ना आए या लो लेवल तक के समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है 0% पे, तो यदि आपको क्लास में दिक्कत हो रहा है पूछने में, तो आप हमसे, हमारे जो बच्चे हैं हम अपने लिए बता रहे हैं, बाकी सब टीचर भी जो भी मैंने हम इस लेक्चर को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि हमें क्या करना है। देखिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो उस तरीक़ा से नहीं, टीचर बन के नहीं, एक फ्रेंड बनकर, दोस्त बनकर, ठीक है ना। तो जो बच्चे हैं वो क्लास के एंड में या क्लास ख़त्म हो जाने के बाद में, ठीक है ना, वो आकर हमसे बात कर सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये जो आप लोगों की समस्या है, इसे मुझे पता है कि जब मैं समझ जाऊंगा कि मैं आप लोग को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो मैं क्लास में इस चीज़ को बता दूंगा और वहाँ पर अपने काम की चीज़ आप निकाल लीजिएगा, है कि नहीं समझ में। तो इस चीज़ को बिल्कुल समझिएगा आप लोग कि हम कैसे आपका यह पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे हमको इनको कवर करना है। यदि आप इस पर नहीं ध्यान दीजिएगा ना, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि कितना भी पढ़ लीजिएगा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जब समझ में नहीं आएगा तो होगा का। तो इसको पहले मजबूत करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। पहला सबसे बड़ा दिक्कत तो हमारा यही है कि इसको मजबूत करना है। बेस मजबूत रहेगा तो सब चीज़ बन जाएगा, समझ जाइए। उसी तरह जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना है तो पहले क्या होता है, नीचे हम क्या करते हैं, उसमें कॉलम लगाते हैं, कलम पर उस पर यहाँ पर नीचे बनाया जाता है, बीम बांधा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये बेस पहले के समय में नीचे उसको कुर्सी बोलते थे, नीचे लगाया जाए, क्यों, वो बेसमेंट है, बेस है। और वो बेस जब मजबूत रहेगा ना तो उस पर मकान 1 तला 2 तला 3 तला बना, ठीक है ना। लेकिन यही जब कमज़ोर रहेगा तो उस पर एक से ऊपर जाएंगे, गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो वही तो सेम वही तो चीज़ है कि ये चीज़ हमारा मजबूत रहेगा ना तो हम आराम से उस पर सफ़र कर सकते हैं, कितना भी आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कमज़ोर रहेगा तो ध्वस्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इसको आप लोगों को बनाना है, इसको मजबूत करना है, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको मजबूत करना है, ठीक है। हम अपना एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने समय का, जो आपको हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करे, ठीक है। हालांकि ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ हम इन चीज़ों को शेयर भी किए हैं, ठीक है, आगे बताते हैं। तो ये चीज़ हमारा हो गया कि बेस हम अपने कैसे मजबूत करें। भाई बेस पर बिल्कुल ध्यान देना है, छोटे छोटे चीज़ों को आपको समझना है। यहाँ तक जब मुझे पता लग जाता है ना कि भाई कौन से बच्चा का बेस कमज़ोर है, तो हालांकि उस पर हम ध्यान देते हैं, बोलते हैं। अब हम कर ही क्या सकते हैं भाई, ठीक है ना। हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है ना, बता सकते हैं, करना तो आपको पड़ेगा ना। हम यहाँ पर याद रखिएगा, क्लास में आपको कितना भी क्यों ना पढ़ा दिया जाए, कितना बार क्यों ना पढ़ा दिया जाए, लेकिन जब तक आप अपने से घर पर उस चीज़ को नहीं पढ़िएगा तो हम क्या, कोई भी टीचर हो आपको नहीं पढ़ा सकता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा ना, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा केवल, ठीक है ना। मैं आपको केवल पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम आपको राह दिखाना होता है, आपका काम मार्गदर्शन करेंगे हम या कोई भी टीचर यही करता है, मार्गदर्शन करता है, ठीक है ना। उस पर चलना आपको है, संभलना भी आपको है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग, जिसका भी दिक्कत है इनको कवर कीजिए, ठीक है ना। हालांकि हमारा जो न्यू बैच शुरू हुआ है उसमें हम 2 चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं, ठीक है ना। 2 चैप्टर हम लोगों का लगभग खत्म हो गया, मैथ में सब जितना भी सब्जेक्ट शुरू किए उसमें कुछ कुछ पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन वाले, मेरे आसपास या अदर वाले, ठीक है ना, ऑनलाइन वाले तो अभी शुरू नहीं किए हैं, लेकिन ऑफलाइन वाला शुरू किए हैं, तो उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। जिसको भी जुड़ना है आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। 2 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं और ये 2 चैप्टर में हम बहुत जल्द इन्हीं 1-2 दिनों में हम इसे रिकवर करने वाले, फिर से इसे हम पढ़ाने वाले हैं अलग टाइम पर। तो आप लोग मेरे साथ इधर ही जुड़ जाइएगा ना, तो इसका आपका लाभ यानी प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला चैप्टर पढ़ाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इसे और थोड़ा ईजी करके पढ़ाना चाहिए, और थोड़ा इसमें मतलब मिलाया जाए कुछ कि बच्चों के माइंड में डायरेक्ट अंदर जाए, ठीक है ना। क्योंकि इस बार जो हम टेस्ट लिए ना, तो उस टेस्ट क्यों लिए, इसीलिए लिए कि किसका क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या समस्या, उन सबको फिगर आउट किया जाए, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो यानी पहले प्रॉब्लम हमारा ये 20 आप मजबूत कीजिएगा, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं अपने बच्चे से, हम बोलते हैं कि देखिए मेरे पास यदि आपको पढ़ने आना, आपका रिजल्ट बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बच्चे से इतना ही चाहिए। कितना उसे आना चाहिए भाई, तो देखिए मैथ की बात करें तो आपको जोड़ घटाव गुणा भागा बाटा पाके जोड़ यहाँ तक आपको आना चाहिए, उसके बाद मेरे पास आ जाइए, ठीक है ना। ये हमारा थियरी है 10th वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। इतना यदि आपको आता है ना तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। इतना आता है तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ बिल्कुल अच्छे से। यदि इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है तो पहले इन सब चीज़ों को सिखाना कोई भी टीचर का कर्तव्य होता है, लेकिन 10th में इन सब चीज़ों को यदि सिखाया जाए तो समय नहीं मिल पाता है, उसके लिए अलग अलग 2-3 बैच जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत, हेवी मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, तब जाकर उसका जो है नाव कहीं पार लगेगा, है कि ना समझ में। तो पहला चीज़ के तो हम समझ लिए ये। दूसरा चीज़ देखिए, सामाजिक प्रभाव, समाज का प्रभाव, समाज क्या है पहले समझिएगा, समाज क्या है इसको समझते हैं, ठीक है ना। समाज ऐसे समझते हैं कि समाज बहती हुई गंगा है, ठीक है ना। समाज की तुलना गंगा से मुझे नहीं करनी चाहिए था, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मैंने किया, उसे गंगा मान लिया, ठीक है ना समाज को। कैसे, क्यों, क्योंकि गंगा की पानी जो होता है ना, बीच में आपको पसंद पड़े होंगे हमारे छोटे उसे दरियाओं बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसमें जाने का मतलब का कि डूबने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो समाज मतलब का ये जो किनारे किनारे वाला एरिया है ना, इसी में हम लोग क्या करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे लिए सेफ जोन रहता है, ठीक है। अर्थात हम ये भी नहीं कह सकते कि आप समाज से दूर हो जाइए, हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप समाज में लीन हो जाइए, ठीक है ना। हमारा कहने का अर्थ क्या है कि आप समाज में रहिए, लेकिन समाज में उतना ही मतलब रखिए जितना आपका भलाई हो सके, ठीक है ना, जितना आपका लाभ हो सके। समाज के इस वाले एरिया में नहीं जाना है, रेड जोन एरिया है, ठीक है ना। इसलिए इस वाले एरिया में आप जाते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। खासकर स्टूडेंट को तो यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, उसे इसी वाले एरिया में रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए उसका स्टडी रूम ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। उसका स्टडी रूम ही उसका गांव शहर सब चीज़ होता है, और उसकी दोस्त उसकी किताबें होती है। इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है ना। समाज की गतिविधियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में आप लोग उलझ जाइएगा ना तो ये भी आप पर, आपके स्टडी पर प्रभाव डालेगा, ठीक है ना। देखिए, ये लेक्चर मुझे लाने का एक ही मकसद है कि अभी आप सभी बच्चे का जो न्यू सेशन है वो शुरू हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग अभी से ही समझिएगा, अभी से ही कंट्रोल कर लीजिएगा ना, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है ना। हम बोलते हैं अपने बच्चों से कि मेरे पास आए हो ना तो बस 1 वर्ष केवल मेरी बातों को समझो, सुनो, बस इतना ही। मेरी बातों को जो मैं बता रहा हूँ, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसी चीज़ को आप फॉलो करो, रिजल्ट अच्छा आएगा, बिल्कुल अच्छा निष्कर्ष निकल कर आएगा, ठीक है। केवल रिजल्ट ही नहीं, विकास भी बहुत ज़्यादा होगा, मेंटल विकास, फिजिकल विकास, सब चीज़ अच्छा होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम अपने बच्चों को, कोई भी टीचर अपने बच्चों को कभी गलत सुझाव नहीं देता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हमारा हो गया। समाज से मतलब उतना ही मतलब रखना चाहिए जितना कि हमें, हमारे लिए ज़रूरी है, इतना नहीं कि उसी में घुल जाइए। सबसे बड़ा चीज़ देखिए, आज के समय में तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है क्या, कि समाज और इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। क्योंकि आज का समाज जो है ना का, ये फिजिकल समाज आजकल डिजिटल समाज बन गया है, ठीक है ना। और डिजिटल इंडिया में, डिजिटल भारत में, डिजिटल समाज में थोड़ा सा और संभलना जरूरी हो जाता है, थोड़ा सा और संभलना जरूरी हो जाता है। अब ये क्या, देखिए आज के समय में क्या है, सबसे बड़ा चीज तो फोन, सेल फोन। सबसे बड़ा चीज क्या है आज के समय में, सेल फोन।
और ये सेल फोन इतना ज़्यादा, मतलब ये देखिए सेल फोन आज के समय में है, आपके पास सेल फोन है, सेल फोन मतलब मोबाइल है, तभी आप हमारे ये इस लेक्चर को भी देख रहे हैं। मतलब जो भी हम आपको समझा रहे हैं इसका प्रॉफिट आप ले रहे हैं, किस चीज़ से? सेल फोन के कारण ही ले रहे हैं, है ना, बात है कि नहीं? तो एक तरफ से तो ये हमारे लिए प्रॉफिट भी हो गया, इससे हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा वहाँ पर ही निगेटिव मिलेगा। आप लोग देखें ना, बिजली का टर्मिनल जो होता है, जो फेज होता है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव साथ साथ रहता है। बैटरी का जो टर्मिनल होता है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहता है। केवल एक पॉजिटिव रहेगा तो काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों होना चाहिए, बात है कि नहीं? अब देखिए, तो वैसे ही देखिए जहाँ पर सत्य है वहीं पर असत्य रहेगा, क्योंकि ये दोनों रहेगा तभी एक की कीमत रहेगी। जो भी कीमत रहेगी एक की कीमत जरूर रहेगी, क्योंकि दोनों रहेगा तब। मान लीजिए मेरे पास सत्य है, मैं सत्य बोल रहा हूँ, कैसे पता आपको? क्योंकि आपको पता है कि झूठ क्या है, तभी आपको पता है कि सत्य क्या है, ठीक है ना? तो उसी तरह जो ये सेल फोन है ना, ये हमारे लिए जितना ज़्यादा लाभदायक यूजफुल है उतना ही ज़्यादा ये हमारे लिए हानिकारक भी है, ठीक है ना? अब देखिए सेल फोन कैसे है हमारे, तो इसका भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे ये जो माइंड है ना, जो ब्रेन है ना, इससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। जितना आजकल देखिए, आजकल का समझ में AI वर्जन, ये वर्जन, वो सभी चीज़ चल रहा है, आप लोगों को लगा कितना फास्ट है, कितना तेज है दुनिया, लेकिन ये आज की जो दुनिया है ना, ये दुनिया यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, यहीं बनाया है, समझिए। मतलब का आज भी हमारा जो ब्रेन है सबसे पावरफुल है, ठीक है? और इस चीज़ पर आपको काबू पाना है, इसको कंट्रोल करना है। यदि ये हो जाता है ना, समझिए कि सारे चीज़ हो जाएगा। यानी हमारे पास सेल फोन है तो हम अपने बच्चों से, हालांकि देखिए आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। देखिए मैं बच्चों से अपना गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ का उपयोग कम से कम कीजिएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा जितना ज़्यादा लाभदायक है उतने ज़्यादा आपका ये ध्यान जो है विचलित करेगा, ठीक है ना? और ध्यान विचलन के मतलब समझ रहे हैं ना, सभी चीज़ों को लेकर बैठेगा एक ही साथ में, ठीक है? तो इसे कम से कम यूज कीजिएगा, अपने आप का कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है ना? एक बात ध्यान रखिएगा, इसको यूज करने से पहले अपने दिमाग में अपना जो भविष्य है उस भविष्य की गणना जरूर कीजिएगा कि मेरा जीवन में करना क्या है। अपना एक टारगेट फिक्स कीजिएगा। देखिए जब तक टारगेट नहीं रहेगा ना तब तो कोई काम नहीं होता, ठीक है ना? तो अपना एक टारगेट जरूर फिक्स रखिएगा और उसे हम कहे तो एक चित्रण की तरह अपने सामने रखिएगा कि जब भी हमारा ध्यान इधर उधर भटके ना तो हमें ध्यान आए, हमें दिमाग में वो चीज़ आए, और जब वो चीज़ आए ना तो हमें इस चीज़ का महसूस हो कि नहीं जीवन में कुछ अलग करना है, ठीक है ना? कुछ हमें अलग चिंतन करना है, कुछ अलग करना है, तो ये वाली चीज़ को हम इससे दूर रखें। है कि नहीं समझ में? तो इस तरीक़ा से हमको इस पर कंट्रोल करना है, यानी फ़ोन का भी यूज हमें उतना ही करना है जितना ज़रूरी है, उससे अधिक नहीं। नहीं तो ध्यान दीजिएगा इसका लाभ कम और हानि ज़्यादा मिलेगा मेरे बच्चों, ठीक है ना? अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो अभी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना? अभी आपको क्या करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना? ये समझ में आ गया? तीसरा चीज़ हम बात करें, देखिए सिलेबस की बात किया जाए ना, सिलेबस, तो सिलेबस तो आपका मतलब है जितना भी आपको पढ़ना है वो तो आपको पता है कि भाई वो तो क्लास में बताया जाता है कि कितना पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये जितना हम बताएं ना इसको पहले बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना? इस पर आपको काम करना ज़रूरी है, ठीक है? इसको चिंतन करना ज़रूरी है, ठीक है ना? अपने आप को प्रूव करना है। अब केवल क्वेश्चन प्रूफ करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? खुद को प्रूफ करना है कि हम अपने आप को किस तरीक़ा से प्रूफ कर सकते थे। पता है पहले के समय में स्टूडेंट को ब्रह्मचर्य कहा जाता था, विद्यार्थी का जीवन ब्रह्मचर्य जीवन होता था। ऐसे ही नहीं, उनको सिलेबस पढ़ाने से पहले, जो भी उस समय का सिलेबस था वो उसकी बात की बात है, सिलेबस पढ़ाने से पहले उनको ये सिखाया जाता था कि आपको ये सिलेबस पढ़ने से पहले आपको किस तरीके से अपने जीवन को ढालना है, ठीक है ना? क्योंकि अच्छा ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी था, ठीक है ना? पहले के समय में देखते थे कि माता पिता से बच्चों को दूर कर दिया जाता था, ठीक है ना? 14 वर्ष तक, 14 वर्ष के बाद में उनको मतलब ऐसे बीच बीच में होता था भेंट मुलाकात, लेकिन उन्हें दूर रखकर पढ़ाई कराया जाता था, ब्रह्मचर्य जीवन बिल्कुल,
उनके जीवन में ब्रह्मचर्यता, उनके ये सारे नियम कानून बनाए गए थे गुरुकुल में। तो ये क्यों जरूरी था? ये इसलिए जरूरी था कि जो हमारा ये समाज है ना, इस तरफ हमारा ध्यान ना लगे और हम अपना पूरा फोकस जो है अपना स्टडी पर कर पाए, अपने शिक्षा पर कर पाए। इसलिए उनको इस ऐसे क्षेत्र में रखा जाता था, ऐसे मतलब समाज में बनाया जाता था, उनके अलग समाज बनाया जाता था, समझिए। उसी चीज़ को ब्रह्मचर्य कहा गया। तो हमें अपने लाइफ को, देखिए आज का जो है विद्यार्थी का जो बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, कठिन हो गया है। क्यों? हमें क्या करना है? इसी समाज में रहकर पढ़ाई करना है और सभी चीज़ों से सामना करना है। सबसे बड़ी चीज़ तो सभी चीज़ों से सामना करना है। पढ़ाई की चिंता है, समाज, क्योंकि देखिए हमारा माइंड बताएगा आपको कि सबसे बड़ा ये जो है ना, इसका ही अलग ही एक तरीका है। हम जो भी चीज़ देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, हाँ, इन सब चीज़ ये हमारा जो माइंड है ये सोचता है, ये ले लेता है। हम मान लीजिए रास्ता से जा रहे हैं, कोई बात हम सुन लिए, कोई गाली दे रहा है उसे सुन लिए, ठीक है ना, उस पर हम ध्यान नहीं दिए, फिर भी वही जो शब्द है ना, वो चीज़ है, वो हमारे माइंड के अंदर चली गई, वो रुक गई अंदर जाकर। जब वैसे जैसे टेप रिकॉर्डर होता है ना, कुछ भी रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसी तरह से ही हमारा माइंड है उस चीज़ को कैच कर लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा कि कभी कभी वैसी सिचुएशन उत्पन्न होगा, कोई होगा तो अपने आप ही वो आ जाएगा, हमें खुद नहीं पता कि वो आया कहाँ से, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, इतना मुश्किल में रहते हुए हमें अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। तो इसलिए हम बच्चों से कहते हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ना अपने खुद के स्टडी पर, एकांत स्टडी पर बिताइए, क्योंकि वहाँ पर आपकी किताबें, आपकी मोटिवेशन शब्द, लाइंस, ये आपकी बुक्स के जो जितने भी है वो सारी चीज़ आपके साथ रहेंगे, तो वही आपको मोटिवेट करेंगे। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सब चीज़ों से दूर हो जाइए, क्योंकि ये भी हम नहीं कर सकते, कि ये भी जरूरी, ये भी शिक्षा की पार्ट्स हैं, ये भी शिक्षा के अंग हैं, इनको भी समझना है, क्योंकि यहाँ से जब हम निकल कर आएंगे अपने, तो इसी में रहना है, तो इसको भी समझना है, लेकिन इसको उतना ही समझना है जितना जरूरी है, आवश्यकता से अधिक नहीं। आया समझ में ना? तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब कुछ और आवश्यक बातें कर लेते हैं। इतना तो आपके लिए ज़रूरी हो गया, आपके मतलब ये हमारा जो है कमी, हमारा जो है कैसे इसको दूर करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जान लिए। अब कुछ और आवश्यक बातें आपके स्टडी से संबंधित कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टडी से संबंधित पहला चीज़ कि हम अपनी पढ़ाई करें कैसे, कौन सा तरीका अपनाए, कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है ना। देखिए सबका ना अपना अलग अलग एक तरीका होता है अपनी पढ़ाई को पूरा करने का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अधिकतर बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस तरीक़े से पढ़े, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपके टीचर भी अलग अलग टीचर आपको अलग अलग सुझाव देंगे, अलग अलग बताएंगे कि कैसे आपको करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये चीज़ तो पता है। देखिए पहला चीज़, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर जगह की एक फेमस चीज़ है नोट्स, ठीक है ना। ये नोट्स होता क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ से जो मतलब ये हमारा लेक्चर का दूसरा पार्ट है, एक पार्ट आपको हम समझा दिए सारे चीज़, ये हमारा लेक्चर का दूसरा पार्ट समझिए कि है, ठीक है ना। एक ही में लेक्चर में दूसरा पार्ट है। ये नोट्स का होता है, ठीक है ना, इनको समझेंगे कि ये नोट्स का होता है, ठीक है। नोट्स का मतलब होता क्या है? नोट्स का होता है, अक्सर हम लोग अपने क्षेत्र में देखे हैं या आप लोग देखे होंगे कि नोट्स का मतलब होता है कि भाई जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं, उसी को हम अपने अनुसार लिख दिए, उसी को नोट्स कहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या, जो पढ़ाया जा रहा है उसको हम घर आकर, स्कूल से आकर, कोचिंग से आकर उसे हम अपने एक अलग से चीज़ में नोट कर लिए, उसी को नोट्स कहते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि भाई नोट्स का मतलब कि जो आया हम नोट कर लिए वो नोट्स का मतलब समझिए पहले कि नोट्स होता क्या है। देखिए आपको कोचिंग, आपको स्कूल में बेशक पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को आकर, आपके पास बुक है, बुक खरीदते क्यों हैं आप लोग? क्यों खरीदते हैं? जब कोचिंग और स्कूल में ही सारे चीज़ क्लियर हो जाता है तो बुक का काम ही क्या है भाई? टीचर के पास एक है, वो पढ़ा देगा, आप उसी को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन बुक आप खरीदते हैं तो उसका भी तो लाभ लीजिए, ठीक है ना। इस बुक को क्या कीजिएगा, वहाँ पर जब पढ़ाई हो जा रहा है ना, तो जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, हम पूरा आगे नहीं बोल रहे हैं पढ़ने को, आपको जितना वहाँ पर जितने टॉपिक्स करा दिया गया है, उसी टॉपिक्स को आकर घर पर, ठीक है ना, उसी टॉपिक्स को आकर घर पर अपने बुक में एक बार पढ़िए। आप पढ़कर देखिए कि जो हमको शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया है का उस चीज़ को हम अपने से पढ़कर समझ पा रहे हैं। इस चीज़ को पहले आप देखिए, ठीक है ना। जब आप एक उसी दिन, ये आपको 2-3 दिन बाद नहीं करना है,
जिस दिन आपका टॉपिक्स क्लियर हुआ कोचिंग क्लास या स्कूल, उसी दिन आपको घर पर इस टॉपिक्स को पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, लेकिन उसी दिन पढ़ना है। यदि आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम अपने नोट्स लिखे कैसे। और नोट्स का अर्थ होता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसे अपने समझने अनुसार लिख लें, तो उसी को हम नोट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने मुझसे कोई बात कही, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना। आपने मुझसे बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ, बोला कि अपने मुझे ये सामान ला दीजिएगा, ठीक है। अब मैं भूल गया, कोई सामान कैसे लाएंगे, तब क्या करते हैं, उसे लिख कर एक मैसेज में या एक पर्ची पर हमें दे देंगे। अब क्या होगा कि वो पर्ची हमारे पास रहेगा तो याद आ जाएगा, नहीं कुछ है इसमें, तो पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाएगा कौन सी सामान लेना है। क्या कहिए, तो जो सामान आपको चाहिए उस सामान को अपनी भाषा में लिखे कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए। बस वही चीज़ है यहाँ पर कि जो हम यहाँ पर पढ़े ना, उसको अपने अनुसार यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अपने अनुसार लिखेंगे कि इसका मतलब अर्थ क्या है, और इसको हम कैसे लिखेंगे कि हम कभी भी पढ़े तो समझ जाए, कभी भी पढ़े तो समझ जाए, ठीक है। अपना लिखा हुआ हम कभी भी पढ़े तो समझ जाए, ठीक है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, आज क्या हुआ कि एक ऑफिस में एक पासबुक था बैंक का, उस पर कुछ अक्षर लिखा हुआ था, इस तरह का कुछ अक्षर था, जैसे जड़वान वगैरह ऐसे कुछ लिखा हुआ था, मतलब इस तरह खाच के कुछ ऐसे 16 ऐसे 20 करके लिखा हुआ था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि इसको समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, ठीक है। लेकिन जब समझ नहीं आया तो जो भी ये व्यक्ति लिखा था, मतलब बैंक के कर्मचारी, उसके बाद इसका हम फोटो खींचकर भेजे और उससे पूछे कि मतलब ये क्या लिखा है, बता सकते हैं। तो एक ही मिनट में बता दिया कि भाई ये चीज़ लिखा है, मतलब क्योंकि वो लिखा है उसे पता है कि ये चीज़ क्या लिखे हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा था, उसको समझ में आ गया, बता दिया, हमारा काम हुआ। तो उसी तरह से जब आप ये नोट्स बनाते हैं ना, मतलब ये नहीं कि कैसे भी लिख दे, ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं। नोट्स बनाते हैं तो उसका जो लिखने का तरीका है ना, अपने अनुसार रखिए, ठीक है ना, कि कैसे लिखा जाए ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है ना। हम तो क्या करते हैं कि अपने बच्चों के, जो भी मेरे बच्चे हैं, उनके लिए हम उनके माइंड सेट के अनुसार उनको हम लिखवाते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए, ठीक है ना। उनको कैसे समझ में आएगा इस चीज़ को हम गेस करके लिखवाते हैं। यदि आपको उसमें भी लग रहा है कि नहीं हम इससे भी आसान लिख सकते हैं, तो बेशक अपने अनुसार उसको नोट कीजिए, लिखिए। इसी को तो नोट्स बोलते हैं, आया कि नहीं समझ में। तो ये आपका नोट्स का एक तरीका है। इससे क्या होगा, आप लिखिएगा तो इससे जो भी आप एक बार और पढ़िएगा। जैसे एक बार तो कोचिंग क्लास में आपको समझ में आएगा, कोचिंग क्लास में आपको पढ़ाया गया, मान लीजिए वहाँ पर आप 80% भी समझ लिए या 60% भी समझ लिए, तो एक बार पढ़िएगा तो 20% ऐसे ही इसमें ऐड होगा, 80%, और उसके बाद इसको लिखिएगा तो पूरे के पूरे 100% हो जाएगा। इतना आप करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका ये कोई भी जितना भी आप टॉपिक पढ़ेंगे या पढ़ाया जाएगा, एक भी नहीं गलत होगा, एक भी नहीं छूटेगा, और नहीं आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। रटना क्यों पड़ता है, क्योंकि आप ये वाला प्रोसेस को नहीं करते हैं। कोचिंग क्लासेज स्कूल वाले प्रोसेस को पूरा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है, मजबूरी की तरह लेते हैं आप लोग, पढ़ने की तरह नहीं, मजबूरी की तरह, ठीक है ना। अब कोई बच्चा, मतलब इसका बुरा तरीका से मत सोचिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे में यही होता है कि भाई हमें कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है तो जाना है, बस पढ़ना है तो नहीं मन करेगा फिर भी बैठा रहेगा, पढ़ेगा, ठीक है ना। भाई घर की भी प्रॉब्लम है कि नहीं जाएंगे तो घर पर डांट पड़ेगी, ठीक है ना, नहीं जाएंगे कोचिंग में तो वहाँ पर डंडा लगेगा, तो इस चलते जाना है, क्योंकि मजबूरी में आप उसको अटेंड कर रहे हैं। फिर इस चीज़ को आप पढ़ लिए हैं और घर पर आकर ये वाला प्रोसेस नहीं कीजिएगा, इसको फिर से पढ़कर लिखने का, तो समझ जाइएगा कि इसका कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है ना। सुनी सुनाई बातें, कही कहाई बातें, अब जब एग्जाम आएगा तो क्या करिएगा। हाँ, नोट्स भी नहीं किए हैं, कहाँ बनाए, कहाँ के पढ़िएगा, तो कहेंगे कि शॉर्टकट में कोई उपाय है, तो आपके आजकल क्या है, आजकल असाइनमेंट चल रहा है भाई, ठीक है ना, असाइनमेंट चल रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय असाइनमेंट वगैरह ये सब नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या चल रहा है, असाइनमेंट चल रहा है, असाइनमेंट दे दीजिए। हर चैप्टर का 1 शॉट क्लास, इसी पर देखिए, इसी पर सारे चैनल वाले, ऑनलाइन वाले सारे टीआरपी बटोर कर बैठे हैं, तो हम नोट्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, किसी काम की चीज़ नहीं है। क्या करिएगा, वो लेकर रटिएगा बस, और कुछ नहीं करिएगा। वो क्या है, मतलब शॉर्टकट है, ठीक है ना। जो अपने टाइम तो ख़त्म कर दिए, वो शॉर्टकट है, छलांग मारने की तरीका है, जल्दी से कैसे भी करके हमें पास होना है, वो वाला तरीका हो गया वो, ठीक है ना। नोट्स वाले तरीका वो तरीका हो गया कि कैसे भी करके हमें पास होना है, ठीक है ना। तो वो तो बात की बात हो गई, तो ये आप नहीं कीजिएगा तो वहीं करना पड़ेगा। अब वो क्या करता है, बच्चा बैठ कर रटता रहता है, हाँ, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को अरे क्या करेगा रट कर,
तो समझ नहीं रहे कि बहुत सारे प्रकाश की किरणें आपस में मिलेगी तो प्रकाश की किरणों का समूह बनेगा, किरण पुंज बन जाएगा। हाँ, क्या है इसमें? अब रटेगा रटेगा रटेगा। क्यों रट रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो ध्यान नहीं दिया है। ठीक है ना। मेरे सभी बच्चे इस लेक्चर को सुनकर, कल आपका साइंस का क्लास शुरू हो रहा है ना, तो सुनकर ही आइएगा, क्योंकि जरूरी है आपके लिए। ठीक है ना, सभी को सुनना चाहिए। ठीक है ना। तो ये नोट्स का आपका तरीका हो गया, इस तरीका से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा चीज, ये तो हम आपको साइंस, सोशल साइंस, इन सब चीज़ों के लिए बता दिए। दूसरा चीज, आपको हिंदी की बात करें, हिंदी और संस्कृत की, ठीक है ना, ये मातृ लैंग्वेज की। तो हिंदी संस्कृत में ना मेरे जो बच्चे हैं उनको हम बता देते हैं कि हिंदी संस्कृत का इसको हम क्या मानते हैं, जैसे दाल भात होता है ना, उसके ऊपर हम इसे अचार और चटनी के नाम दिए हैं। ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि इसको मतलब ऐसे कर दिए, नहीं, इसको इसलिए माने हैं कि ये आनंद वाला सब्जेक्ट है, आनंद वाला। ठीक है ना। ये सारे चीज़ को हम पढ़ लिए, पढ़ने के बाद में ये हम हंसी मजाक करते करते इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आपका कब मजबूत होगा। ऐसे तो हम हमारे यहाँ हमारे बच्चे का ये हिंदी संस्कृत वाला कोई कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, तो जब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, तो क्लास में पढ़ाए जाते समय ही एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, उसमें आनंद खोजिए, उसे चिंतन कीजिए उसी क्लास में ही। हम गारंटी देते हैं कि यदि ऐसे आप करते हैं तो इन सब चीज़ों को तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा घर पर। ठीक है ना। क्लास में ही ये सारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका सब कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें आनंद आने लगता है ना पढ़ते पढ़ते। ठीक है। आनंद आप खोजिएगा तो सभी सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन इसमें एक अलग ही प्रकार का लेवल होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि जब भी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, हिंदी संस्कृत, सभी लोग शांत, बिल्कुल जैसे होता है ना कि सब लोग मग्नमुग्ध, एकदम शांत, दिमाग को एकत्र के ये शांत हो गए। ठीक है ना। उन्हें लग रहा है कि नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं वही उनको दिख रहा है केवल, तो वैसे वही है, पढ़ाई का वही नियम है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। इसमें मुझे बोलना नहीं पड़ता है, क्या चुप, ऐसा नहीं करना पड़ता है, सभी हो जाते हैं शांत। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम अलग रखे हैं। मैथ की बात की है तो मैथ का भी देखिए अपना एक तरीका है। जब भी आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है ना, मैथ ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी में सभी लोग क्या करते हैं कि पढ़ लिख कर भी नहीं पढ़ पाता है। देखिए मैथ का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको क्या करना है, कि आपको सबसे पहले तो ये आधार वाली, बेस वाली जो बात है, अक्सर मैथ को ही हम ध्यान में रखकर ये वाला बताए थे। मैथ के लिए आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे आप जाकर घर पर उसी दिन बनाना है, उसको समझना है। और नहीं आ रहा है, प्रश्न मेरे लिए बता रहा हूँ कि नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को हमसे पूछना है। ठीक है ना। नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को मेरे से समझना है। ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम, कि आपको जैसे कोई क्वेश्चंस है तो वो मतलब क्या है, कैसे प्रॉब्लम। हालांकि इस चीज़ को हम पिछले साल ही करने वाले थे, लेकिन समय के कारण नहीं कर पाए, नहीं हो पाया। लेकिन इस साल अभी मेरे पास समय है, तो अभी मैं उस काम को जरूर करूँगा। ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग सा व्यवस्था बनाने वाला हूँ अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को, जिसमें आपका जैसे क्वेश्चन बस हम देखे हैं कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने में थोड़ी सी समस्या आती है। क्यों, कैसी समस्या? तो सर देखिए हम ये वाला पूछेंगे तो उसके बगल वालों को आ रहा है, मान लो, तो सोचा कि ये पूछेंगे हम ना, तो ये हमें चिढ़ाएगा, ये इतना आसान नहीं आ रहा है। अपने में ये सब होता है ना, तो लाज में आकर नहीं पूछता है। इसके अलावा क्या होता है कि मान लीजिए लड़कियों के भी साथ में बैच है, तो उसमें क्या होता है कि सोचते कि लड़कियां कहाँ सोचेगी, ये कहाँ सोचेगा, वो कहाँ सोचेगा, ऐसे करके वो नहीं पूछते हैं। ठीक है ना, लाज में आके। तो उनके लिए खासकर ये सबसे बढ़िया तरीका होने वाला है कि जो भी बच्चा को क्वेश्चन पूछना है उसे कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन बस हम तक पहुँचना चाहिए। ठीक है ना। मान लीजिए कि उसमें से 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में से मान लीजिए कि 40 को आ रहा है, 10 को नहीं आ रहा है, उसमें से एक उस क्वेश्चन को मेरे तक पहुँचाए। वो क्वेश्चन मेरे तक पहुँचना चाहिए, जैसे भी पहुँचे। ठीक है ना। तो मेरे पास आया वो क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने क्या किया कि उस वाले क्वेश्चन को हमने बताया तो इसमें से 9 नहीं पूछे थे, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम था, इन 9 को भी उसका लाभ मिलेगा, प्रॉफिट। साथ में इसमें से जो 40 बच्चे हैं इनको रिविजन हो जाएगा, रिविजन के तौर पर चला जाएगा। अब मेरे से का मतलब, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन पूछा है, मुझे इससे मतलब है कि इन सबको इसका लाभ मिल गया। आया कि नहीं समझ में? तो इस चीज़ को मैं करने वाला हूँ। ऑफलाइन वाले बच्चे को ये पता चलेगा, उसके लिए मैं व्यवस्था बना ले हूँ। ऑनलाइन वाले आप लोगों के लिए तो ग्रुप बनाया गया है ना, आप टेलीग्राम पर ग्रुप्स हैं, वहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं। उनके लिए तो मतलब अलग ही व्यवस्था है, ऑनलाइन वाले के लिए अलग व्यवस्था है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लिए। इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा ना, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा ना,
तो आपका जो है ना बहुत अच्छे से तैयारी होगा, बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम की या किसी भी एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। देखिए एक और चीज़, कितना भी हम प्रयास करें, कितना भी आपके माता पिता प्रयास करें, लेकिन आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप चाहेंगे। जब तक आप नहीं चाहिएगा ना, तब तक कोई भी कितना प्रयास कर ले संभव ही नहीं है। पहले आपको खुद को तैयार करना है कि नहीं हमें इस चीज को करना है, ठीक है ना। खुद को तैयार करना है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। तो जिस दिन आप इस चीज को समझ लीजिए कि मुझे ये चाहिए, तो उस दिन आपको वो मिल ही जाएगा, फिक्स है कि मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे को देखा है ना, किसी सामान के लिए कोई चीज़ के लिए क्या करता है, आप लोग भी छोटे होंगे तो ऐसे करते हैं कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, रोने लगेगा, लौट जाएगा नीचे, वो ये नहीं सोचेगा कपड़ा गंदा होगा क्या होगा, लौट जाएगा, ठीक है ना। मुझे चाहिए 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 चाहिए, ठीक है ना। और उसके जिद मतलब इतना ज़्यादा वो जिद कर देगा, जिद्दी बच्चे को देखा ना, जिद्दी तो जिद्दी बनिए, इतना जिद करेगा कि उसे दिलाना ही पड़ेगा। तो उसी तरह जिस दिन आपके अंदर वो जिद आ जाएगा ना कि मुझे चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना, तो आपको अब कोई नहीं रोक सकता है। मुझे इतना ये समझाने की भी जरूरत नहीं। जिस दिन ये आ जाएगा ना, समझिए ये आ गया ना, तो उस दिन इतना मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है आपके लिए। आप खुद ही अपना मार्ग खोज लीजिएगा कि मुझे क्या करना है। आए समझ में? तो इसी चीज़ को आपके पास मुझे पहुंचाना था कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। इनमें से काम की चीज़ें आप उठा लीजिए, अपने जीवन में लगा दीजिए, अपने जीवन को और ज़्यादा बेटर बनाइए, ठीक है ना। स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट लाइफ को स्टूडेंट लाइफ की तरह बनाइए, ठीक है ना, कि आप भी बड़े हो तो अपने बाल बच्चा के सामने कह सके कि हम भी कभी विद्यार्थी थे, ठीक है ना, हम भी कभी स्टूडेंट थे। कब? जब आप लोग इस तरीक़ा से कहिएगा। क्या बताइएगा अपने बच्चों से कि हम पढ़ते नहीं थे, होमवर्क दिया जाता था बनाने को तो हम बनाते नहीं थे, हाँ, रोज़ क्लास में ट्यूशन में पिटाते थे, डंडा लगता था मुझे, यही बताइएगा सब, कि बताइएगा कि हम पढ़ने में कितना तेज थे, तब ना मोटिवेट होगा। हाँ, तो ये चीज़ को बिल्कुल समझिएगा। देखिए हम आपसे बताए बीच में कि हम एक छोटी सी आपके साथ स्टोरी जो है शेयर करूँगा। देखिए जब मैं 10th में था ना, तो उस टाइम भी कहा था ना कि देखिए जब मैं छोटा था तो मेरे को टैग मिल चुका था। क्या होता है ना, पहले बचपन के समय में होता है ऐसा कि बच्चे के अंदर में आ जाता है, कोई आपकी बड़ाई करते तो ओह क्या बात था, ऐसे टाइप के कुछ आता था ना अंदर से कि आपके बारे में कोई अच्छा बोलते, कोई बड़ा बोलते, तो अपने आपको गर्वान्वित महसूस होने लगती थी। तो उसी तरीके से समझिएगा कि बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो उस समय मेरी मम्मी मुझे पढ़ाया करती थी, और उस समय ना छोटे बच्चे में अपने लेवल पर काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब उन लोगों में थोड़ा सा तेज हो गया था, सभी चीज़ आ जाता था लगभग। तो जो रिविजन करिएगा था ये जगह ना, इस तरह से मुझे एक टैग मिल गया, तेज 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 का टैग मिल गया कि उनका चिलाना का लड़का बड़ा तेज है, ठीक है ना, पढ़ने में तेज है, खानदान बदलेगा, ये करेगा वो करेगा, इसी टाइप का एक टैग मिल गया, ठीक है ना। अब इस टैग को मिल गया तो थोड़ा सा गर्वान्वित महसूस होता, नहीं कुछ तो बात है, ठीक है ना। 5, 6, 7, 8 क्लास तक तो ये ठीक था, ठीक है ना। और 8 क्लास के बाद आज भी मुझे याद है कि मैं देखिए छोट पर के बहुत सारे मेमोरीज जो है ना, मेमोरीज आज भी मुझे आता है, याद है, मैं अपने डायरी में नोट करता हूँ। याद है मुझे कि छोट पर मैं एक बार पढ़ाई कर रहा था ना, तो अक्सर मम्मी मुझे मतलब मेरी जो मम्मी है वही मुझे पढ़ाया करती थी। तो उस टाइम ना मुझे पढ़ा रही थी और पूजा कर रही थी और लिखवा रही थी, का पौधा बोल रही थी लिखने को, लेकिन हम क्या लिखते थे, पौधा नहीं लिखते थे, पैधा लिख देते थे बार बार, ठीक है ना। खींच कर एक थप लगा था कान के नीचे ना, उस टाइम से आज तक कभी हम भूल ही नहीं कि पौधा कैसे लिखा जाता है, समझ जाइएगा। तो कभी कभी शक्ति भी जरूरी होता है, ठीक है ना। देखिए कि 7-8 क्लास तक तो ठीक था, 7-8 क्लास तक कोई दिक्कत नहीं था, 7-8 क्लास तक नहीं मतलब का इतना तक मेरी मम्मी मुझे अच्छे से पढ़ा दिया करती थी। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना, 9th में गए, 9th के बाद में जहाँ हम क्लास करते थे कोचिंग क्लास बिहार में, जब समझते हैं कि आप लोग आज भी कितना भी स्कूल डेवलप क्यों ना हो जाए सरकारी स्कूल, लेकिन आज भी ये कोचिंग संस्था ही है ना जो बच्चों का जीवन बना कर रखी है, बच्चों के लिए अच्छी मतलब साबित हो रही है, ये कोचिंग संस्था है, ठीक है ना। तो कोचिंग क्लासेस भी हम भी करते थे, हम भी पढ़ते थे, लेकिन आज की जैसा व्यवस्था नहीं था। आज का है कोचिंग क्लासेज में भी कंपटीशन है, कंपटीशन जरूरी चीज़ है, क्योंकि ये कंपटीशन जो है ना, यही चीज़ आप कोचिंग क्लास यानी टीचर को भी लेवल बता रही है कि क्या करना है आपको,
ठीक है ना। कंपटीशन में लोग पढ़ाने पर मजबूर है, जो नहीं पढ़ाते थे उनको तो छोड़ना ही पड़ गया, जो पढ़ाते थे वो भी मजबूर है, ठीक है ना, वो मजबूर है पढ़ाने पर, पढ़ाना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है ना। तो उस समय तक ऐसा कोई बात नहीं था, जैसे तैसे मतलब चल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रहे थे हम भी जैसे तैसे। 9th स्टैंडर्ड ऐसे भी पता है आप लोगों के बिहार में ऐसे ही चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े या ना पढ़े 9th पास ही हो जाते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं आती थी, आज भी नहीं है। हम 10th में पहुँचे। 10th में जाने के बाद में जैसे होता है, जैसे आप लोग अभी जो बच्चे 10th में गए उनको लग रहा है कि नहीं अब हम 10th में चले गए, हमें अलग कोचिंग करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारे बहुत सारी बातें दिमाग में आने लगती है। तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारी बातें, कहाँ पर कोचिंग क्लासेस पकड़ा जाए, कहाँ पर मैथ का अच्छा ट्यूशन होगा, कहाँ पर ये होगा वो होगा, ये सारी बातें, ठीक है ना। तो हम भी पढ़ने के लिए एक जगह गए, वहाँ पर एक दिन पढ़े, कुछ मज़ा नहीं आया, वहाँ से छोड़े, फिर एक जगह वहाँ पर पढ़े, वहाँ पर गए पढ़ने। तो 1 मंथ तक हमको याद है कि 1 मंथ तक हमने अपने मैथ पर ध्यान दिया, पढ़ने का प्रयास किया। क्या हो रहा था कि बाकी सब तो ठीक समझ में आ रहा था, क्योंकि उसका तो बेस सही था ना, मुझे पहले से ये हिंदी उंदी का शब्द शुद्धि वगैरह ये सब चीज़ सही था, ठीक है ना। लेकिन मैथ का जो था ना, ये बेस काफ़ी मेरा वीक हो चुका था, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर। मुझे इतना समझ जाइएगा कि 10th में मुझे HCF LCM का मतलब नहीं पता था, HCF और LCM निकालने नहीं आता था, ठीक है ना। HCF और LCM नहीं निकालने आता था। और आज के समय क्या है, आज के समय आपको यदि कोई समस्या हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत नहीं है, तो आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने दोस्तों से, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में, ठीक है ना, अपने गार्जियन को बता सकते थे। कि उस समय क्या था ना कि यदि हम बताएंगे ना अपने गार्जियन से कि भाई नहीं आ रहा है मुझे ये पढ़ने वगैरह, तो डायरेक्ट एक ही शब्द है, पढ़े के बाद पढ़ा ना तो पढ़ाई उड़ाई छोड़ो, फेल बोला तक पढ़ाई उड़ाई छोड़ा दिया जाए, ऐसे टाइप के उस समय का ये बातें था। दोस्त भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि टैग मिल चुका था ना कि भाई पढ़ना है आपको, ठीक है ना, तेज है, पढ़ने में तेज है, ऐसे टाइप का एक टैग था। तो दोस्त भी हम नहीं अपनी बातें कर सकते थे इन सब चीज़ों में। तो इतना मेरा मतलब मैथ कमज़ोर था। एक चैप्टर पूरा रियल नंबर पढ़ लिया, पूरा बहुपद, दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ लिए, ये पूरा 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी मेरा जो है कुछ भी समझ में नहीं, सारा के सारा नील बटा सन्नाटा, ठीक है ना। अब डर अंदर से भय बन गया, क्या करें, ठीक है ना, क्या करेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि मतलब पहली बार ऐसा था कि जो मतलब बोर्ड एग्जाम में हमारे परिवार से, कोई खानदान से पहली बार एक बोर्ड एग्जाम में मतलब बैठा था अपने परिवार से, एक पहला बार, ठीक है ना। इससे पहले पूर्वज में लोग पढ़े थे मैंने एग्जाम तक। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो माइंड है ना थोड़ा सा और विचलित हो गया, डर सा बन जाता था कि भाई क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, ऐसे होगा, क्या करेंगे, ठीक है ना, पूरी लाइफ खत्म, इसी टाइप के। और डर के कारण फिर से पढ़ना शुरू करते थे। लगभग मुझे लग रहा है, याद आ रहा है कि मुझे 2 महीना लगभग बीत गया और कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल कोल। अब तो ये फाइनल हो गया कि मैथ में फेल होना है भाई, इसका तो काम खत्म, ये तो फाइनल हो गया कि इसका काम खत्म हो गया। अब आगे क्या कहे कि चलो भाई इस साल फेल हो जाएंगे ना, जैसे तैसे करके अगला साल एग्जाम जरूर दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब मैथ का सिलेबस पर ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम। तो अब हमने आया जहाँ पर पढ़ने गए थे कोचिंग क्लास में, वहाँ से आया, उधर से ही 2-3 कॉपी, आज भी मैं उस नोट्स को रखा हूँ, 2-3 कॉपी खरीद कर लाए। और अपने मुझे बचपन से ही शौक था किसका, तो पुस्तकों का एकत्रित करने का, किताबों को संचय करने का, पढ़े या ना पढ़े बहुत सारे पुस्तक रखने की जो थी लालसा थी, आज भी है, आज भी अपने ऑफिस में सारी चीज़ को मैंने उसको सजा कर रखा है। तो इस तरीक़ा से तो हमने भी उस समय के बहुत सारे जितना भी मतलब पढ़े थे, 2 क्लास 3 क्लास 5 क्लास 10 क्लास, सबका जो पुस्तक है ना उसको संचय करके एकत्र करके रखे थे। तो उसको मैं एकत्र करके मतलब रखे थे, वहाँ पर क्या किए, उनमें से केवल मैथ का जो बुक था ना उसको फिगर आउट के निकाले, ठीक है ना। सबका मैं कहाँ से निकाले, 4 क्लास ले निकाले, 4 का 5 का 6 का 7 का और 8 का 9 का, सबका बुक मैथ का केवल निकाल कर रख लिए, ठीक है ना। तो उसको मतलब निकाल कर हम रख लिए। उसके बाद चले गए छत पर पढ़ते। छत पर एक छोटी सी कुटिया बनाए थे, पलानी, पहले हमारे भाषा में उसको पलानी बोलते थे, उसी पर बनाए थे। और झोरा में पूरे पुस्तक को भर कर लेके जाते थे, फिर पढ़ कर आते थे, ठीक है। और बगल में घर था, वहाँ पर एक अमरूद का वृक्ष था, ठीक है ना। उसके मतलब नीचे से था, ऊपर से छत के ऊपर पूरा आया हुआ था, तो उससे नीचे छा था बना हुआ था, तो वहीं पर थोड़ा सा अच्छा लगता था बैठकर पढ़ने में, मज़ा आता था बिल्कुल, ठीक है ना। तो वहीं पर गए और वहाँ से मतलब मैथ हमने बनाना शुरू किया। 4 क्लास के क्वेश्चन निकाले। 4 क्लास के जब मैथ बनाना था, 4 क्लास का कुछ क्वेश्चन बन जाता था, क्योंकि ये 4 क्लास के बुक तो देखिए कितना ईजी होता है, कुछ बन जाता था, कुछ में प्रॉब्लम में आती थी, जैसे घातांक वगैरह निकालना, पावर वाले क्वेश्चन,
तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते थे ना कि जैसे तैसे करके पीछे से एग्जाम्पल देख देख के जैसे जैसे कर लिए। जब 5 क्लास के बुक बना लेंगे ना तो 5 क्लास की बुक में बहुत सारी समस्या आने लगी, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो था जैसे एचटीएफ वगैरह एलसीएम इन सब चीज़ों पर समस्या आ रही थी, नहीं बन नहीं रहा था। तब क्या करते थे ना, उस क्वेश्चनों को कॉपी पर पीछे लिख लेते थे, ठीक है ना। और उसी में से किसी से कोई भी पकड़ में आ जाए उसको मतलब दे देते थे, बनाओ इसको, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि भाई बनाओ मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर भी टैग का काम था ना। ऐसे बोलते थे तो तुम पढ़ने में तेज हो ना, तो ये बना कर दिखाओ ना। तो ऐसे बोलते थे, मतलब क्या, ऐसे नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं जब कि आप पढ़ने में तेज है ना, आपको आता है ना, ये बना दीजिए, ठीक है ना। ऐसे मतलब बना दे, मतलब बना देता था इस तैस में आकर के, नहीं मुझे आता है, वो बना दिया, हो गया। मेरा तक वही था, समझना था ना, कैसे भी आया मेरे पास, बस। तो इस तरह करते करते मैंने 5 बना लिया पूरा, ठीक है ना। ये पूरा 4 क्लास एक दिन में, पूरा 5 क्लास पूरा एक दिन, 6 क्लास में मैंने एक डेढ़ दिन में पूरे दिन भर बनाता था, पूरे टाइम बना दिया। और 7 क्लास के भी कुछ क्वेश्चन बनाए, 8 का भी कुछ क्वेश्चन बनाए, और 9 का नहीं बनाना पड़ा। 8 का बनाए ना, उसके बाद हमें समझ में आने लगा, मतलब जितना हम पढ़े थे सबसे समझ में आने लगा। उसके बाद फिर से इसका पुनः रिविजन करना शुरू किए, और जब पुनः रिविजन करना शुरू किया ना, बिल्कुल मजा आने लगा, मैथ में मजा आने लगा। तब लगा कि नहीं अब तो कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। लगभग 20-25 दिन के अंदर सारे चीज़ को हमने कंप्लीट कर दिया। और इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट में बता रहा था ना, वहाँ पर बताया कि बेसमेंट तैयार करने में आपको 20 से 25 दिन लगेगा, ठीक है ना। अब ये मत आप लोग कीजिएगा कि जैसे मैंने किया, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था ना, हमारे समय में कोई बताने वाला नहीं था कि करना क्या है आपको, ठीक है ना। अब यदि किसी टीचर से पूछेंगे तो पहले वो आपको नीचा दिखाने शुरू कर देंगे। आज का जैसा नहीं था, ठीक है ना। हाँ, आज का टीचर अलग है, उस समय का अलग था, ठीक है ना, उस समय सिस्टम अलग था, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, मतलब ऐसा हम आपको बताएं कि कैसी हमारी जो थी व्यवस्था थी, कैसे हम अपने आप को मजबूत किए, ठीक है ना। तो आप लोग भी मतलब इसका कुछ तरीका अपना सकते हैं, कुछ अपने माइंड से आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर मेरा मैथ का जो जर्नी था ना बिल्कुल अच्छा हो गया, मज़ा आने लगा। तब से थोड़ा सा मैथ हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद तो समझ जाइएगा, उसके बाद अब कोई टेंशन नहीं था। उसके बाद तब फोड़ना शुरू किए, टाइगोमेट्री चैप्टर शुरू हुआ ना, उसके बाद तो मैथ का समझ लग रहा था कि नहीं यार, तब का अब तो मैथ में मज़ा आने लगा, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्थाएँ थी, ठीक है ना। फिर भी जैसे तैसे चलता गया, आगे बढ़ता गया, और हमारा जो है फाइनली कंप्लीट हुआ। अंदर से जो क्या होता था कि एक दिन जब हम मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि 10th 9th में बच्चों को नींद आती, बहुत ज़्यादा नींद आती है, नींद अब सो जाए, कभी कभी नींद आती इतना आती है सो गए तो सोते रह गए, ठीक है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता था कि कभी कभी मान लीजिए 9-10 बजे दिन में ही सो गए, तो बड़ी समस्या थी। जितना हम सोए ना उतना आज जगना पड़ता है, पूरी रात जगना पड़ता है। लेकिन उस समय क्या होता था कि मान लीजिए 9 बजे सो गए ना, और सो गए तो अब कब शाम हो गया, 5-6 बज गया पता ही नहीं चला, क्योंकि एकांत में पढ़ते थे, उधर ही सो जाते थे, ठीक है। तो इतना टाइम मतलब चला जाता था। और जब नींद खुलती थी ना तो अंदर से भय एक डर आता था, जा अब क्या हुई था, तब तो फेल हो गई नहीं, ऐसे टाइप का एक आता था। और वही डर मुझे पढ़ने पर मजबूर करता था। उसी डर के कारण हम अपना मतलब पढ़ना शुरू करते थे, ठीक है ना। और पूरी मतलब रात के 10-11 बजे तक पढ़ते रह गए, समझ ही नहीं आता था कि क्यों, वही डर पढ़ाता था मुझे कि फेल हो जाएंगे, ठीक है ना, फेल होने के पूरा नाम चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अक्सर पढ़ाई किया करते थे, ठीक है ना। तो समझ जाइए ऐसी कुछ व्यवस्था थी हमारा उस समय का। आज का समय अलग है, तो आपको समय के अनुसार अपना जो व्यवस्था है उसको सेट करना है, ठीक है ना। तो इतना ही, आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी इस स्टोरी और ये सारे से जितना भी हम आपको बताए, इससे आपकी जो 10th 12th की जो जर्नी, न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है, काफ़ी मदद मिलेगा यदि आपने मुझे दिल से, हृदय से सुना तो, ठीक है। तो धन्यवाद। अब देखते हैं कि इसका यदि कुछ 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट पर भी इसका लाभ मिल जाएगा ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो आज का ये सेशन था बताना समझाना सफल हो गया, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में और कोई नए ज्ञान के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।